अब बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न है चौरा चोरी की घटना कब घटित हुई थी। तो ठीक है, आपको बताना है कि चौरा चोरी की घटना कब हुई थी। तो ये सन की बात कर रहे हैं तो ये 1922 में हुई थी। ठीक है, ठीक है, ये कब की घटना है, 5 फरवरी 1922, पूरा याद रख लेंगे, 5 फरवरी 1922। 1922, तो यहाँ पे एक सन और याद रखेंगे कि 1920। 1920 में क्या हुआ था, एक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, असहयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। और चौरा चोरी की घटना में क्या हुआ था कि एक गोरखपुर गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन को सीधा जला दिया गया था हिंसा के कारण। ठीक है, और ये कब, 1922 में, 5 फरवरी 1922 की बात है, जब एक पुलिस स्टेशन पूरा जला दिया गया था। तभी 1922 में जो असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, तो 1922 में, कब, 1922, ये स्थगित कर दिया गया था। और इसी में जो महात्मा गांधी थे उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, वो भी इन्होंने त्याग दी थी। केसर ए हिंद, क्या याद रखना है, केसर ए हिंद। इसी हिंसा, इसी आंदोलन या इसी हिंसा के कारण, मतलब चौरा चौरी की घटना के कारण ही इन्होंने त्याग दी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखो, इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको वही प्रश्न बताए जाएंगे जो पेपर में आने की संभावना रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय, राममोहन राय। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, और यहाँ पर बात करें, चलो इसमें और देख लेते हैं आगे। इसमें एक और याद रख लेते हैं, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो हमें याद रखना है ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय। आपको एक बार याद रख लेना, ब्रह्म राजा। ठीक है, ब्रह्म से हो जाएगा ब्रह्म समाज, और राजा से होगा राजा राममोहन राय। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न है हमारा, 1919 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है 1909 में जो अधिनियम था उसको किसके नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है वो भी यहीं से शुरू हुई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली जो है इसी समय प्रारंभ हुई थी 1909 में। 1909 में मार्ले मिंटो है। अगर 1919 की बात करें, ठीक है, 1919, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसमें है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो आपको पहले तो ये बताना है किसने की थी। तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू प्लस में चित्तरंजन दास, सी आर दास, इन दोनों ने मिलकर किसकी, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगर बात करें कब की थी, तो जो बात करें 1923। ठीक है, कब, 1923, 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चली थी। तो आपको समय बताना है कब चली थी, 1853 में। अगर बात करें इस समय शासन किसका था, बात करें अंग्रेजी शासक कौन था, जो गवर्नर था वो है डलहौजी। तो डलहौजी के समय में ट्रेन चली थी, कहाँ पर, बम्बई से लेके थाने। आपको याद रखना है बम्बई से लेके थाने के बीच कितने, 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। अगर बात करें रेल का, जो है रेल मार्ग या रेल का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको बताना है, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, लेकिन अगर आप बताना चाहते हैं तो देखो, इसके बाद जैसे 1853 और इसके बाद का जो भी समय होगा उसमें आपको ध्यान रखना है उन्होंने किया था। तो वैसे भी अगर आप आंसर बताएंगे तो इसका आंसर होगा करजन। 1905 की बात है, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरेजी, नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और अगर इनकी बात करें, राष्ट्रीय आय की गणना किन्होंने दी थी, सूत्र इसका, तो राष्ट्रीय गणना, जो राष्ट्रीय आय थी इसी की गणना इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी, राष्ट्रीय आय की गणना। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की बात करें कब की गई थी, 1929 में। 1929 में जो कहाँ हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, लाहौर में। पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में।
ठीक है, फिर एक एक करके एक एक साल में होते रहे और अलग अलग अध्यक्षता की। तो 1885 में गठन हुआ था किसके द्वारा, ए हुम द्वारा। और 1885 में एक पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। अगर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पहला इसके बाद क्या क्वेश्चन था, हाँ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन। अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पीटी नेहरू को याद रखेंगे हम, पीटी नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपियन देश कौन सा था, सबसे पहले कौन से देश के लोग आए थे भारत में, तो हमें याद रखना है पुर्तगाली। और सबसे एक बढ़िया बात यह है कि पुर्तगाली जो है सबसे पहले आए थे और सबसे बाद तक रहे थे, यानी कि जितनी भी जो विदेशी कंपनी आई वो या तो थोड़े समय के लिए आई या तो पहले चली गई, लेकिन पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद तक गए थे। सबसे पहले पुर्तगाली कौन सा आया था, 1498 की बात है, कौन सा आया था, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा ने बात करें सबसे पहले भारत की खोज की थी या समुद्री मार्गों की खोज की थी, इस तरह बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी और इरविन जो समझौता है गांधी और इरविन के बीच हुआ था, कब हुआ था, 1931 में। ठीक है, अगर बात करें फिक्स तो 5 मार्च था और 1931, ये तो है बात करें गांधी इरविन समझौता की। और इसी के साथ एक और याद रखते हैं 1932 में। तो देखो सन तो 1931 में इरविन का समझौता हो गया और 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था, पैक्ट, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था, ये बताना है आपको कमेंट करके, पूना पैक्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, 10वां प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो आपको इसको बताना है कि सबसे पहले बात करें साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। अब इसमें बात नहीं कर रहे हैं इसमें आने जाने की, सिर्फ इसमें बात बताना है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1927 में गठन हुआ था, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन लंदन में। और ये जाकर 1928 में ये कहाँ, भारत पहुँचा था। भारत पहुँचने के बाद इसमें देखो एक भी देसी सदस्य नहीं था इसका, जो भी थे सारे विदेशी थे, इस वजह से इसका बहिष्कार या विरोध किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें सारे सदस्य विदेशी थे, अंग्रेज थे। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, दांडी यात्रा कब आरंभ हुई थी। तो दांडी यात्रा बात करें 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930, कितने दिन के लिए, 24 दिन के लिए, 24 दिन। ठीक है, ये दांडी मार्च साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चली थी। और इसमें क्या, नमक कर, ये किससे संबंधित है, नमक कर से, क्योंकि इसमें गांधी जी ने नमक बनाया था यहाँ पर यात्रा पूरी करने के बाद, और नमक कानून का है जो उल्लंघन किया था। नेक्स्ट है हमारा, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है। तो विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है, पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो आपको याद रखना पुडुचेरी को कहा जाता है। एक प्रश्न और है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। चार मीनार स्थित है हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो रेलवे का विकास है वो किसके शासनकाल में, अभी पीछे ही प्रश्न बताया था कि ये करजन के शासनकाल में। और करजन कब संबंधित है, 1905 या 1907 से। ठीक है, तो 1905 के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। तो इसके साथ साथ हमें याद रखना है इनकी एक पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, गुलामगिरी। तो ज्योतिबा जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने, और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15वां, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। अब विभाजन की बात करते हैं तो कब हुआ था, 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें जो गरम दल थे और नरम दल थे दोनों का विभाजन हो गया था। इसकी अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष। अब इसमें याद रखेंगे रास बिहारी घोष। और अगर इसकी ये क्या था, हमारे विघटन या विभाजन का, अगर विलय की बात पूछता है हमसे कि नरम दल और गरम दल का विलय कब हुआ था, तो 1916 में। ठीक है, 1916 में। और कहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन। अब इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हमें याद रखना है अंबिका चरण मजूमदार,
अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 16वां, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? कॉमनवेल्थ, अब कॉमनवेल्थ याद रख लेंगे किन की पत्रिका है? एनी बिसेंट की, एनी बिसेंट। एक पत्रिका और याद रखना है हमें एनी बिसेंट की, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया भी किन की पुस्तक है? एनी बिसेंट की। अब एनी बिसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक है, बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। अगर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो हमें दो लोगों के नाम याद रखने हैं। ये 1916 की बात है, ठीक है, क्योंकि इसी समय नरम दल और गरम दल का पैचअप हुआ था। तो 1916 में होम रूल लीग जो है आंदोलन हुआ था। तो इसमें ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है दो लोगों के नाम, एनी बिसेंट, ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन में दे सकते हैं, एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर, ठीक है, गंगाधर तिलक। तो आपको दो नाम ये याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न होगा 17वां, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई थी? अभी पीछे ही पढ़ चुके हैं कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। तो ये जो है इस अधिनियम के साथ या इसके समय प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना वैसे कब हुई थी बात करें तो 1885 में, और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने की थी, किस वायसराय ने की थी। तो इस समय जो वायसराय था वो कौन था? डफरिन। तो इसका नाम याद रखना है, डफरिन किस समय हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है इसमें कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु जो है भारत के अंदर नहीं हुई थी, इससे बाहर हुई थी। तो ये जो है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और ये कौन सा? सेकंड या द्वितीय। इसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, कहाँ पर? रंगून, जो आज के म्यांमार है ना, म्यांमार बर्मा, तो उसी में हुई थी। और ये अंतिम मुगल शासक था। और अगर बात करें मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न है, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो हमें याद रखना है रैमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा की गई थी। और ये 1932। आपको एक बात और याद रखनी है कि 1932 में एक समझौता हुआ था, कौन सा? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट समझौता हुआ था, ठीक है, किन किन के बीच? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21वां, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये तो सभी को पता होगा, क्या नाम? गफ्फार खान। गफ्फार खान मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान, ये इनका नाम था। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी। लाल कुर्ती दल भी इनसे संबंधित है, लाल कुर्ती दल। तीन याद रखने क्वेश्चन। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल आंदोलन किससे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपको इसके पहले भारतीय गवर्नर बताने हैं। तो इसमें भारतीय की बात कर रहे हैं और पहले भी बात कर रहे हैं, तो पहले भारतीय, दो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। पहले पूछा जाता है हमसे कि सबसे पहले कौन बना था, तो ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर हमसे पहले भारतीय पूछा जाए तो कौन सा है? सीडी देशमुख। और वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान की पूछा जाए तो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। तो तीन प्रश्न ये रहे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय की बात करें तो हैं सीडी देशमुख। अगर प्रथम बात करें तो ऑसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान में इसके कौन है अध्यक्ष, जो है गवर्नर? वो शक्तिकांत दास। 23वां प्रश्न होगा, 22वां हो गया, 23वां है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो जो बी और सी होते हैं वो क्या होते हैं? गई भैंस पानी में, बी सी, मतलब बी सी पानी। तो पानी में गई है भैंस, भैंस चली गई, चलो देख लेते हैं। तो ये पानी में घुलनशील हो गए। बाकी के ई डी ए कीड़ा,
कीड़ा का नाम याद रखेंगे, ये किस में घुलनशील है, वसा में। अब इनमें से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो एक अम्ल भी है, तो इसमें विटामिन सी जो होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल भी लिखा जाता है उसे, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये विटामिन सी भी है, यानी कि ये अम्ल भी है और सी भी है, दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है कि शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है, तो शिकागो जो शहर है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है, मिशिगन मिशिगन झील के किनारे स्थित है। और बात करें विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ पर है, यहीं पर है मांस मंडी। और अगर बात करें जो स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन किया था तो वो कहाँ पर, शिकागो में, स्वामी विवेकानंद। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो वो भी याद रखेंगे हम, किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, दोनों इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नदी की बात करें तो ये किस पर है, नर्मदा। और वैसे ये किस राज्य में स्थित है, तो ये राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बात करें कहाँ पर, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे कि नर्मदा है जो निकलती कहाँ से है, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और अमरकंटक पहाड़ी से एक और नदी निकलती है, सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। एक और याद रख लेंगे इसके साथ साथ, ताप्ती नदी का स्थान, उद्गम स्थान है बैतूल में, एक जगह है मुल्ताई, ठीक है, मुल्ताई, ये याद रखेंगे कि मुल्ताई से निकलती है ताप्ती। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी, तो अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगर 61 में बात करें तो इसमें जो है महाभियोग प्रक्रिया, तो महाभियोग प्रक्रिया कहाँ पर है, 61 में। 27वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बात करते हैं जनसंख्या घनत्व, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा व्यक्ति किस राज्य में रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें यदि, तो हमें याद रखना है बिहार में सर्वाधिक लोग रहते हैं, ठीक है, अधिक। और सबसे कम की बात करें तो किस में रहते हैं, कम, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है, याद रखेंगे 8611 मीटर। साथ ही साथ ये भारत का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये दूसरा नाम है इसका। और भारत की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी क्या है, कंचनजंगा, सिक्किम में है ये कंचनजंगा, ये कहाँ पर है, सिक्किम। अगर बात करें जो गॉडविन ऑस्टिन है, केटू वो भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन विश्व की कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो कौन सा आता है, माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई पूछा जाता है तो 8848, लेकिन कई बुकों में कितनी दी है, 8850 मीटर भी दी है। तो आपको ये ऑप्शन पर डिपेंड मिलेगा तो किस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो लिंगानुपात की बात करें जब कभी भी सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक है वो केरल राज्य का है। और अगर कम बात की जाए, सबसे कम किस राज्य का है, हरियाणा, लिंगानुपात, ठीक है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या बिहार में निवास करती है प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर, जनसंख्या घनत्व के बारे में। अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाता है, जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछा जाए तो यूपी है, छोटा पूछा जाए तो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम है। और क्षेत्रफल में पूछा जाए बड़ा तो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। और छोटा पूछा जाए, गोवा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ
स्थित है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। यूनिसेफ का कहाँ पर है? एक और याद रखेंगे, यूनिसेफ का है पेरिस, फ्रांस। मिलते हैं अगली वीडियो में।